आज मैं आपके सामने 12th के बच्चों के लिए उद्धार बैच लाया हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है, बस मेरे वीडियोस ये देखते रहिएगा, ठीक है। और ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये वीडियोस आते रहेंगे। ये वीडियोस आपके लिए नहीं कहा जाता है, आपके लाइफ के लिए, 12th के एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। मैं समाकलन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक फॉर्मूला भी बताऊँगा, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। हर वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखिए, पहली बार उसी स्पीड में देखिए, दूसरी बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, तो रिवीजन हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस एक टाइप के क्वेश्चंस का ही लेके आऊँगा, मतलब एक एक टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इनको आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इस नंबर से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ओके, स्टार्ट करता हूँ। आज समाकलन का पहला टॉपिक लिया है मैंने। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपॉन में आपको साइन स्क्वायर दिखे या कॉस स्क्वायर दिखे, ठीक है, दोनों दिखे, कैसे क्वेश्चन को उनको हैंडल किया जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जस्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। आई इज इक्वल टू मान लें, ठीक है, डिएशन होता है आई मान लें 1/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो हमेशा अंश और हर में क्या करना, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दीजिए। किससे भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा बेटा 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसमें भी अपॉन में, दोनों जगह अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स भाग कर दो, ठीक है। मैंने क्या किया, अपॉन में ऊपर भी 1 था तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग, नीचे ये था कॉस स्क्वायर एक्स, अंश और में कॉस स्क्वायर एक्स से आप भाग कर दो। देन उसके बाद देखिएगा 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन आ जाए, ये अलग अलग कर लीजिएगा, 2/cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर ऐसे ही रहेगा डीएक्स, अपॉन में 2 अपॉन, जब जी अपॉन ऊपर जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, सपोज नीचे tan में आना चाहिए, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा, डीएक्स कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाइए तो इसकी वैल्यू थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, याद कर लीजिए, ठीक है, हर जगह यूज भी होगी, ओके। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 2, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 tan स्क्वायर एक्स, और एक पहले से ही tan स्क्वायर एक्स था, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे क्या है आपका 2 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे 3 tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करिएगा, कुछ ना करिए, सिंपल सा, i इज इक्वल टू, ऊपर तो चल रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है भाई, अपॉन में चल रहा है 2 बन जाएगा √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और ये बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा √3 tan x का होल स्क्वायर। बेटा इसको बस t मान लीजिए, जो भी tan के साथ में सबको t मान लीजिएगा, तो क्या मानेंगे √3 tan x इज इक्वल टू क्या मानेगा t, ओके, t, ओके, t मान लीजिए, ओके, टी मान लिया, लेट कर लिया। अब क्या करेंगे आप, डिवाइडेशन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो √3 बाहर आ जाएगा, डी/dx इसका हो जाएगा, डी/dx tan x का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। बेटा tan x का जो डी/dx होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, बहुत लोगों ने डी/dx नहीं पढ़ा होगा, तो बेटा मेरे ही चैनल पे टारगेट विद प्रवीण, कौन सा चैनल है आपका बेटा, टारगेट विद प्रवीण, ठीक है, इस चैनल पे ही जो आपको मिलेगा जिससे वीडियो, इसी पे अवकलन के भी वीडियो पढ़े, स्टार्टिंग में 8 वीडियो या 9 वीडियो पढ़े, उनको देख डालिएगा तो आपको डी/dx मिल जाएगा, क्लियर। तो √3 डी/dx tan का क्या होता है, बेटा होगा सभी को सेक स्क्वायर एक्स होगा इक्वल टू dt/dx, तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चलाएगा dt/√3 हो जाएगा, ठीक है, dt/√3 हो जाएगा। उसके बाद
ये तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी dt अपॉन रूट थ्री, वैल्यू लिख दो आई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी dt अपॉन रूट थ्री 1 अपॉन ये रूट टू ऐसे रहेगा रूट टू का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा t का होल स्क्वायर, रूट थ्री बाहर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री बाहर इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर dt। अब इसका फार्मूला क्या होता है आपको बेटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। प्लस c भी जोड़ता है तो अलग चीज है। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री, इसका फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन रूट टू और tan इनवर्स t अपॉन रूट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट सिक्स tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू रख दो जो है t की वैल्यू रूट थ्री tan x बटा रूट और प्लस c जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसको 2-3 बार देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल इसी वे में और इसी तरीके से ही लगता है, कोई बदलाव नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। देखते हैं, अगर आपने ये अच्छे से देखा होगा तो वो भी अच्छे से ही आपको समझ में आ जाएगा। और बेटा सभी को ये क्वेश्चन शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी लोग इंटर में हैं, जिसको मिले वो बांटे जरूर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बांटने से बेटा पुण्य मिलता है, बेटा पुण्य कमाओ, थोड़े बहुत परसेंटेज वहां से भी बढ़ जाएंगे। ओके, शेयर करिएगा सभी को, जो भी इंटर उनके लिए शायद काम आ जाए। कोई क्वेश्चन फंस गया लॉन्ग में तो आप हो जाएगा बढ़िया। अब देखिए ये भी वही है, वही तरीका, क्या तरीका है, क्या करना है मेरे को फर्स्ट स्टेप में, वहां भी मैंने cos स्क्वायर x से भाग किया था और यहाँ भी मैं 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, यहाँ पे cos स्क्वायर x से भाग करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos क्या होता है sec स्क्वायर हो जाता है, sec स्क्वायर x dx, और ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x अलग हो गया प्लस 3 cos स्क्वायर x अलग हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको अलग तरीके से लगा सकते थे हम, यहीं पे cos को 1 अपॉन से बदल लेते, वो भी तरीका था, मगर एक ही तरीके से लगा रहे थे, एक ही तरीके से लगा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं ना, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, ये हो गया sec स्क्वायर x और प्लस का 3, ठीक है। अब sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x, i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx अपॉन ये हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस tan स्क्वायर x। अब क्या करना है, यहाँ पे tan का होल स्क्वायर है, लेट क्या करना है tan x को क्या मान लोगे t मान लेना, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, tan का डिवाइड क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, इसका होगा dt अपॉन dx, तो ये इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होगी dt। अब वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी तो वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी तो dt, इसकी सीधी वैल्यू dt 1 अपॉन ये हो गया 4 तो चल ही रहा है प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t स्क्वायर का, सिंपल सा क्वेश्चन लग गया। i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt, तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा, क्या होगा बताइए, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन 2 tan इनवर्स क्या होगा t अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस c जोड़ दीजिए, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी tan x अपॉन प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है तीसरे में। तीसरा भी ऐसे लगाएंगे बिल्कुल सेम, कुछ भी बदलेंगे नहीं, कुछ भी, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका cos x बटे cos 3x dx। आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तैयार होनी चाहिए, cos 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। ये cos x हो गया, नीचे cos 3x cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये cos x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला होता है। ये जो नीचे लिखा है मैंने cos 3x का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा cos x, ठीक है, अपॉन, ठीक है, यहाँ cos कॉमन ले लीजिए, cos x कॉमन ले लीजिएगा,
तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। दैट इज गॉन, ये उड़ेगा भैया, ठीक है। i इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3। देखिए पिछली बार मैंने क्या किया था, इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x से भाग किया था, चाहे भाग कर दीजिए अंश और हर में, उससे भी लग जाएगा। एक और तरीका था, cos बराबर होता है 1/sec। क्या होता है, cos बराबर होता है 1/sec स्क्वायर x माइनस 3 dx। अब एलसीएम ले लीजिए, i इज इक्वल टू 1/, जब एलसीएम लेंगे नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसकी गुणा है इसकी गुणा 4 माइनस 4 माइनस sec स्क्वायर x, ठीक है, स्क्वायर x dx। अब ये जो हरका हर है गंगे के ऊपर जाता है, मतलब जो हरका हर है वो हमेशा ऊपर चला जाता है। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा 4 माइनस 3, और sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। i इज इक्वल टू ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया sec स्क्वायर x dx। अब कौन आ जाओ, 4 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा sec स्क्वायर x, और नीचे आएगा इन दोनों घटाएंगे 1 माइनस 3 tan x का रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर dx। अब इसको t मान लो भाई, रूट 3 tan x इज इक्वल टू t, लेट कर लेंगे, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा x, करिए रूट 3 बाहर, tan x का होता है sec स्क्वायर x d डिवाइड dx, और dt का t का होगा dt अपॉन dx। तो ये sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आएगा dt अपॉन रूट 3 आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद आपको करना है भाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सुनिएगा ध्यान से, ये आपको करना है, वैल्यू रखनी है बस। क्या हो जाएगा dt अपॉन रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस t का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो बनेगा। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt 1 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है, इसका भी एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस, इसका फार्मूला जो होता है बेटा आप लोग जब लगाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्या होता है इसका फार्मूला 1 अपॉन 2a, और लॉग मॉड के अंदर 1 प्लस t और नीचे 1 माइनस t, ऐसा होता है, ठीक है, प्लस ऐसा होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होगा देखिएगा, इसका मैं लगाऊंगा, ये रूट 3 1 अपॉन रूट 3 बाहर आ चुका है, देखिए i इज इक्वल टू क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा 1 अपॉन रूट 3, क्या होगा 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू पर 2a, और लॉग मॉड के अंदर 1 प्लस t पहले आएगा और 1 माइनस t बाद में आएगा, ठीक है, 1 माइनस t बाद में आएगा, ठीक है, और प्लस t की वैल्यू रख दीजिए, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 3, लॉग t की वैल्यू क्या है बताइए, t की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 tan x, ओके, नीचे 1 माइनस रूट 3 tan x, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, और प्लस नीचे हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन ही लगेगा, कंप्लीट, क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन है मैं हटा रहा हूँ, इसको भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये फार्मूला थोड़ा सा मैंने छोटा लिख दिया है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो बता दीजिए कमेंट करके, मैं फार्मूला बता दूँगा, ठीक है, फोटो दे दूँगा, या मैं बता ही दे रहा हूँ क्या होता है, फिर से एक बार इस फार्मूले को क्लियर भी कर दे रहा हूँ। ये होता है बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड के अंदर 1 प्लस a प्लस x, सॉरी मॉड के अंदर क्या आएगा a प्लस x बटे a माइनस x और प्लस c, ये होता है इसका फॉर्मूला, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा भी वैसे लगेगा, i इज इक्वल टू हम लोग क्या करना है, बस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x और माइनस 4 कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है, ओके। फार्मूला आप लगाएंगे, मैं आपको पहुंचा दूंगा वहां तक, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, i इज इक्वल टू, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही तरीका हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, यहाँ भाग कर लिया, और इन दोनों में भाग कर लो, साइन एक ही स्टेप में कर लो, साइन स्क्वायर x बटे कॉस स्क्वायर x माइनस 4 कॉस स्क्वायर बटे, यहाँ भी कॉस, सब में जगह मैंने किससे भाग कर लिया, एक स्टेप गायब कर दिया, इसमें क्या किया, यहाँ भी फॉर्म में किया, दोनों भी फॉर्म में कर दिया,
ये दोनों डेट इज वन है नहीं, ये कटेगा नहीं, ये होगा बेटा cos स्क्वायर x। अब देखिएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन cos sec हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा dx, और नीचे क्या आएगा sin अपॉन cos tan स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस का 4 आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब i इज इक्वल टू लेट क्या करना है हम लोगों को tan x को t मान लेना, ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, tan का होता है sec स्क्वायर x d, ठीक है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और t का क्या होगा dt अपॉन dx हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, इसकी वैल्यू हो गई dt, जैसे इसकी वैल्यू dt, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू dt, ये आ गया, ठीक है। जब ये आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा ये बनेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं इसका भी फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो 1 अपॉन 2a, ठीक है, और log x माइनस a अपॉन x प्लस a, अब ऊपर ही a माइनस में ही रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर माइनस में ही रहेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को लगाइए हम, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 a की वैल्यू log जस्ट प्लस c जोड़ दीजिएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम c t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2, जब आप t की वैल्यू रख देंगे i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 c जोड़ लीजिएगा, जहाँ इंटीग्रेशन हटेगा, log t की वैल्यू है tan x माइनस 2 अपॉन tan x प्लस 2 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप लगाओगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा हेल्प कर दूंगा, ओके आपकी, चलिए, और लगा के भेजिएगा सब, ठीक है, आंसर बताइए क्या है। चलिए देखता हूँ, एक होमवर्क हो जाएगा 6 और 5 में आपकी हेल्प कर, क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन को 4x dx। अच्छा एक बात बताइए, आपको ने वर्गांतर तो पढ़ा है, 1 का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, छोटे में पढ़ा होगा, a प्लस b होता है, a माइनस b होता है ना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब आपको ये भी पता होगा, क्या पता होगा पता है, अब आपको ये भी पता होगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या बेटा आपका 1 माइनस साइन क्या होता है cos स्क्वायर x dx, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सीधे सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें जब ये ऊपर गया है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है। अब इसको आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे, जिससे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से, आप क्या करेंगे इसमें tan बदलेंगे sec स्क्वायर x, क्या करेंगे आप भाग करेंगे, सबसे पहले cos स्क्वायर x से भाग किया यहाँ पे, और यहाँ भी आपने क्या किया cos स्क्वायर x से, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x को भी आप क्या करेंगे, इधर भी cos स्क्वायर x से भाग करेंगे और इधर भी cos स्क्वायर x से भाग करेंगे। ये गलत जगह क्वेश्चन बता दिया मैंने, इस टाइप का नहीं है थोड़ा सा, मगर भाग तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए cos ऊपर जाएगा तो 2 sec स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है, इतना हो जाएगा, थोड़ा इसमें डालना, फिर उसके बाद आपको ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। चलिए i इज इक्वल टू कहाँ पहुँच रहे हैं, पहले फार्मूला बाद में देखते हैं, जल्दी चाहिए पहले हम लोग क्वेश्चन लगाने की। देखिए हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, i इज इक्वल टू ये हो गया sec स्क्वायर x, और सॉरी एक सेक को एक्चुअली अगेंस्ट में मतलब sec स्क्वायर x बोल रहे हैं dx, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन इस सेक को tan बदल, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और पहले से ही tan स्क्वायर x रखा है, ठीक है। i इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, इसको बदल लीजिए 1 प्लस
ए को बदलिएगा tan स्क्वायर एक्स और ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 2 tan x tan स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और dx लगा दीजिए। I = इंटीग्रेशन 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है, और 1 + से √2 tan x को आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें कर लेंगे कन्वर्ट होल स्क्वायर, ठीक है। अब √2 tan x, सॉरी √2 tan x, यहाँ पे tan x वैसा है तो इसको ना करिए, आप इसको क्या करिए 2 tan x, आप यहीं इस पे टी मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कत ये करेगा। आपने क्या किया tan x को टी मान लिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट लेट कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है tan x का डिवाइड क्या होता है sec स्क्वायर x, इसका हो जाएगा dt/dx, तो बेटा sec स्क्वायर x ये हो गया dx बराबर dt। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना जाएगा, क्वेश्चन ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया है, 1 + t स्क्वायर और ये तो हो गया dt, आपका dt हो गया और नीचे क्या हो गया भाई देखो 1 + 2t स्क्वायर, क्वेश्चन ये है, ठीक है, 1 + 2t स्क्वायर। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको सही से लिखते हैं हम लोग, ये आ गया t स्क्वायर + 1 अपॉन 2t स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू, ये अब न्यू क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। अब इसको कैसे लगाएंगे हम लोगों को इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात ध्यान रखिएगा, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, क्यों, इसे बनाना पड़ेगा, क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर + 2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2t स्क्वायर + 1 हो जाएगा dt। इसके बाद I = 1/2, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर + 1 कर लीजिए, नीचे जैसे बनाना है 2t स्क्वायर + 1 dt। मैंने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई इसलिए किया था t स्क्वायर के साथ 2 आ रहा था क्योंकि बनाना नहीं हमें, तो ये पार्ट इसके साथ अलग कर दीजिए, ये पार्ट इसके साथ अलग कर दीजिएगा। I = 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर + 1/2t स्क्वायर + 1 dt, और यहाँ क्या हो जाएगा +1/2 1/2t स्क्वायर + 1 dt, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब क्या होगा, ये तो आपका डिवाइड हो गया, ठीक है, ये I = क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, बट बताइए अगली स्टेप थोड़ा सा इधर ले लेना, ठीक है, देखिए कहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ, इधर आपको दिखाई देखिएगा बेटा, फिर इधर देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन लेवल्ड हो गया। I = 1/2 इंटीग्रेशन क्या बचा, ओनली 1 बचा, dt बचा, ठीक है, इधर 1/2 पहले से था, यहाँ से 2 अपॉन का फिर कॉमन ले लिया है क्योंकि t स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, और जब यहाँ पे 2 आप कॉमन लोगे ये 2 इसमें अपॉन में चला जाएगा 1/2 dt, ये आपका बनेगा, ओके। इसका क्या हो जाएगा I = 1/2, इसका हो जाएगा t, ओके, इसका हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 1/4, और ये किसका फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, ये अभी मत बताइएगा, अभी हम बता रहे हैं थोड़ा सा, इसको पहले रूल में बनाओ तब जाके फॉर्मूला डी, ठीक है। इसके बाद I = t/2 आ गया प्लस 1/4, और इसका फॉर्मूला लगाइए, ये वही फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला 1/a हो गया, ये एक ही वैल्यू, और tan इनवर्स t अपॉन a एक ही वैल्यू 1/2, ठीक है, प्लस से जोड़ दीजिए, जब अब इससे इसे काटेंगे 2√2 आएगा, तो I = आया t/2 प्लस 1/2√2, ठीक है, सी पास। अब देखिएगा, अब tan इनवर्स, और ये चीज जो हर मतलब जो हर के अपॉन में होती है वो ऊपर चली जाती है, तो √2t आ जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू, तो t की वैल्यू में कहाँ मानी थी, जस्ट ये tan x मानी थी, तो I = tan x/2 थीटा
है, प्लस 1/2 tan इनवर्स √2 tan x और प्लस ऐसा कुछ आएगा आंसर। थोड़ा आंसर हम देखते हैं, अगर कुछ ऐसा आया है, बिल्कुल सही आंसर आया, कुछ भी इसमें डाउट नहीं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो गया था, ठीक है। छठा क्वेश्चन आप लोग अपने घर से लगाइएगा और मुझे बताइएगा लगा या नहीं लगा, कमेंट में बताइएगा। और सभी लोग जो भी नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे लगातार और ये ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। और घर पे मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी, ठीक है।